बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, एक शख्स बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसे खुद का कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पेश आई। वो अपने अमीर दोस्त के पास जाता है और जाकर कहता है, क्या तुम मुझे कारोबार करने के लिए 1000 दीनार बतौर कर्ज दे सकते हो? अमीर दोस्त ने अपने गरीब दोस्त से कहा, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो और अल्लाह ने मुझे मालो दौलत से नवाजा है, इसलिए मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता। मैं 1000 दीनार तुम्हें बतौर कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी जामीन को ले आओ। यानी कोई शख्स अगर इस बात की जमानत दे दे कि वो गारंटी लेता है इन पैसों की, तो मैं तुम्हें 1000 दीनार बतौर कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। इस पर गरीब आदमी अपने अमीर दोस्त से मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरे भाई, तुम जानते हो कि गरीबों का जामिन कोई नहीं होता। आखिर मेरी जमानत कौन देगा? मैं अल्लाह तबारक व तआला को जामिन बनाता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रकम को लौटा दूंगा। इस पर वो अमीर शख्स कहता है कि ठीक है, अगर तुमने अल्लाह को जामिन बनाया तो मैं इनकार नहीं कर सकता, देने से मैं देता हूँ, लेकिन इस लेन देन पर किसी को गवाह बना लेते हैं। इस पर वो गरीब दोस्त कहने लगा, आखिर मुझ गरीब की गवाही कौन देगा? मैंने जामिन अल्लाह को बनाया, गवाह भी अल्लाह को बनाता हूँ। तुम मेरी मदद के लिए आगे बढ़े हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं वादा करता हूँ, हम जो वक्त मुकर्रर करेंगे उस वक्त मुकर्ररा पर मैं तुम्हारे ये पैसे जरूर वापस कर दूंगा। अब जब अमीर दोस्त ने देखा कि मेरे गरीब दोस्त के पास ना कोई जामीन है ना कोई गवाह है, लेकिन इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को जामीन बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, तो वो पैसा देने से इनकार न कर सका। उसने अपने दोस्त को मदद के तौर पर 1000 दीनार बतौर कर्ज दिए और एक वक्त मुकर्रर कर लिया कि फला फला महीने, फला तारीख और फला दिन को ये पैसे तुम मुझे वापस कर देना। अब गरीब दोस्त 1000 दीनार लेकर दूसरे मुल्क में चला जाता है कारोबार के सिलसिले में। वहाँ जाकर दिन रात मेहनत मशक्कत करता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बरकत अता की, उसकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह तबारक ताला ने धीरे धीरे उसे इतना मालदार बना दिया, इतना मालदार बना दिया कि वक्त मुकर्ररा से पहले वो अपने दोस्त का माल लौटाने के लिए तैयार हो गया। अब जो वक्त तय किया गया था उस वक्त पर वो अपने दोस्त को 1000 दीनार लौटाने के लिए उस मुल्क से इस शहर में वापस आ रहा था, लेकिन दरमियान में एक दरिया पड़ता था। जब वो दरिया के किनारे आकर पहुंचा कि चलें, दरिया को पार करके अपने दोस्त के पास जाते हैं और 1000 दीनार उसे उसके लौटा देते हैं। जब वो दरिया के पास पहुंचा तो उसने देखा दरिया पर कोई कश्ती मौजूद न थी। वो काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नजर न आया दरिया को पार करने का, तो मजबूरन उसने एक लकड़ी को उठाया, अंदर से सुराख किया और उसके बाद 1000 दीनार उस लकड़ी के अंदर रख दिए, साथ ही एक चिट्ठी भी रख दी और फिर उस लकड़ी को अल्लाह की जात पर भरोसा करके दरिया के अंदर डाल दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करके 1000 दीनार और ये चिट्ठी मैंने लकड़ी के अंदर रख दी है, इसे दरिया में डाल दिया है, अब इसे बाहिफाजत मेरे दोस्त तक पहुंचाना तेरा काम है। ये कहकर वो पलटकर अपने घर की तरफ चला गया। यहाँ वो अमीर आदमी जिसने उस गरीब आदमी को कर्ज दिया था, दरिया के किनारे अपने दोस्त के वापस आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई, कोई कश्ती नजर नहीं आई, कोई सवारी नजर नहीं आई। आखिरकार अब वो भी मायूस होकर पलटकर अपने घर जाने लगा, ये सोचते सोचते शायद मेरा दोस्त पैसे लेकर मुकर गया, शायद अब वापस मुझे वो रकम कभी न मिल सकेगी। अभी वो दिल ही दिल में ये सोचकर पलटकर जा रहा था, अचानक दरिया की सतह पर उसे एक लकड़ी तैरती हुई नजर आई। उस लकड़ी को उसने देखा तो कहा, चलो खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस लकड़ी को उठा लेते हैं, कम से कम घर जाने के बाद ये लकड़ी चूल्हा जलाने के काम तो आएगी। ये सोचकर उस अमीर आदमी ने लपक कर उस लकड़ी को उठाया
घर ले गया और जलाने के इरादे से जब उसने उसके 2 टुकड़े किए तो ये देखकर हैरान रह गया, लकड़ी के अंदर सुराख था। सुराख के अंदर वो 1000 दीनार और एक खत मौजूद था। उसने हैरत के साथ उस खत को निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें फटी रह गई। ये खत किसी और का नहीं बल्कि उसके गरीब दोस्त का था। उसके दोस्त ने लिखा था, मेरे भाई, मैंने तुझसे जो वादा किया था, अपने वादे को मैंने पूरा करने की कोशिश की। मैं चाहता था तेरे पास आऊं और 1000 दीनार अपने हाथों से तुझे लौटाऊं, लेकिन जब मैं इस इरादे से अपने घर से निकला तो दरिया के अंदर सफर के लिए कोई कश्ती मौजूद न थी। सवारी न मिल पाने की वजह से मजबूरन मैं नहीं आ सका। लेकिन जिस अल्लाह को मैंने जामिन बनाया था, जिस अल्लाह को मैंने गवाह बनाया था, उसी अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैंने ये 1000 दीनार जो तेरी अमानत है तेरे लिए रवाना कर दिया है। जब ये रकम तुझ तक पहुंच जाए मुझे किसी तरह से इत्तला कर देना ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। अल्लाह अकबर। उस अमीर आदमी ने जब ये पढ़ा तो हैरान रह गया कि किस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने बहिफाजत मेरी रकम मुझ तक पहुंचा दी। उसके दिल में अपने दोस्त के ताल्लुक से जो बदगुमानी पैदा हुई थी उसने तौबा कर ली। वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक कि वो गरीब आदमी एक एक करके फिर 1000 दीनार इकट्ठा करता है। ये सोचकर पता नहीं वो रकम मेरे दोस्त तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर रकम पहुंच गई होती तो किसी तरह से वो मुझे इत्तला करता, और अगर रकम नहीं पहुंची है तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। उसने 1000 दीनार फिर से इकट्ठे किए और उसके बाद दरिया का सफर तय करके अपने दोस्त के पास आता है। आकर उससे मुआफी तलाफी करता है और कहता है, मैं पहले ही आना चाहता था लेकिन सवारी न मिल पाने की वजह से मैं नहीं आ सका, मुझे माफ कर देना। 1000 दीनार मैंने एक लकड़ी के अंदर रख कर रवाना किया था, मैं नहीं जानता वो रकम तुम तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ये 1000 दीनार मैं लेकर आया हूँ, इसे कबूल कर लो और जो ताखीर हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। जब उस अमीर दोस्त ने ये सुना फौरन आगे बढ़कर गरीब दोस्त को अपने सीने से लगाता है और लगाने के बाद कहता है, मेरे भाई, तूने जिसे गवाह बनाया था, तूने जिसे जामीन बनाया था, उसने बाहिफाजत 1000 दीनार मुझ तक पहुंचा दिए। तेरी रकम मुझ तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप देखें कि जो बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करता है फिर अल्लाह तबारक ताला उसे मायूस नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह तबारक ताला दरिया की लहरों में भी उसकी हिफाजत करता है और बहिफाजत उसके माल को हकदार तक पहुंचाता है। ये अल्लाह की जात पर भरोसा करने के फायदे हैं। हमें और आपको भी चाहिए अपने रब की जात पर इसी तरह से कामिल यकीन रखें। हर परेशानी में, हर मुसीबत व बला में, अपनी जरूरत के वक्त में अपने रब को याद करें, रब की जात पर भरोसा रखें। हमारी मदद के लिए हमारा रब ही काफी है। अल्लाह तबारक ताला बुखारी शरीफ की इस हदीस मुबारका से हम सबको सबक हासिल करने और अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखने की, वादा वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।